कहानी की शुरुआत में ही हम माया डिसूजा और उनकी बेटी तारा को देखते हैं, जो कि कालिम्पोंग में रहती है और माया एक सिंगल मदर है। माया और तारा के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता है और वो दोनों अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे और माया एक कैफेटेरिया चलाती थी। दूसरी तरफ हम नरेन व्यास नाम के एक मैथमेटिक्स टीचर को देखते हैं, जो कि माया के ही नेबर थे और हम ये समझ पाते हैं कि नरेन माया को बहुत पसंद करता है। सुबह उठने के बाद नरेन एक बार माया को घर से जाते हुए देखता है और ऐसे ही उसका दिन शुरू होता है। नरेन एक इंट्रोवर्ट था और वो एक बहुत ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे और नरेन को उनके लोकेलिटी के सारे लोग बहुत इज्जत करते थे और उनके स्टूडेंट्स भी नरेन को बहुत पसंद करते थे। स्कूल जाने से पहले नरेन माया के कैफेटेरिया में आता था और रोज वहाँ से ही अपना लंच खरीदता था और इसी दौरान ही नरेन के साथ माया की थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, जो कि नरेन की दिन की सबसे खूबसूरत पल होते थे और ऐसे ही इनकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन इसके बाद एक दिन माया का पति अजित उन लोगों को ढूंढते हुए कालिम्पोंग पहुंच जाते हैं और एक दिन अजित माया से मिलने के लिए उसके कैफेटेरिया आता है और माया अजित को देखकर बहुत हैरान होती है और उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि दरअसल 14 साल पहले माया ने अजित से कुछ पैसे चुरा कर वहाँ से भाग गई थी और तब वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बात अजित को पता नहीं था। लेकिन माया से मिलने के बाद जब अजित तारा के बारे में पूछता है तो माया बहुत हैरान होती है और उसे समझ में आता है कि अजित बहुत दिनों से ये उन लोगों पर नजर रख रहा था और माया अजित को कहती है कि वो उन लोगों की जिंदगी से चले जाए। इसके बाद माया अपनी बेटी तारा को लेकर बहुत डरी डरी से रहती थी और फिर रात को अजित माया के घर भी पहुंच जाता है। माया अजित को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और उसके पास थोड़े बहुत जितने पैसे थे वो अजित को दे देती है और कहती है कि वो अजित को हर महीने पैसे भेज दिया करेगी। लेकिन अजित इतने में ही मानने वाला नहीं था और वो अब अपनी बेटी तारा को अपने साथ लेकर जाना चाहता था अपने फायदे के लिए। और हम ये भी देख पाते हैं कि अजित बहुत ही एब्यूजिव हस्बैंड था और अजित जैसे बुरे इंसान से अपनी बेटी को बचाने के लिए ही माया कालिम्पोंग भाग आई थी। और इसके बाद ये देखा जाता है कि बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा था, इसीलिए तारा बाहर आती है और अजित के साथ उसकी मुलाकात होती है और तारा देखती है कि अजित उसकी माँ पर हाथ उठा रहा है और ये देखकर तारा अजित पर वार करती है और अजित जब तारा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो तब माया वायर्ड वाटर हीटर से अजित का गला जकड़ लेती है, जिससे कि अजित की मौत हो जाती है और इसमें तारा भी माया की हेल्प करती है। और जब अजित की मौत हो जाती है तो तब उन लोगों को होश आता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और इसके बाद माया सोचती है कि कैसे वो अजित की बॉडी को छुपाएगी। इसी दौरान नरेन अपने घर आ जाते हैं और माया के साथ उसकी मुलाकात होती है और माया को थोड़ा डरा हुआ सा देखकर नरेन को शक होता है और इसके बाद नरेन माया के घर आता है और इसके बाद नरेन ये समझ जाता है कि माया के घर में एक मर्डर हुआ है और नरेन माया और तारा की हेल्प करने के लिए तैयार था। माया नरेन को कहती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी, लेकिन तारा और नरेन दोनों ही समझाते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं। पुलिस को अजित की बॉडी देखकर ये समझ में आ जाएगा कि माया और तारा दोनों ने मिलकर ही अजित को मारा है और उन दोनों को ही सजा होगी। और इसके बाद माया अपनी बेटी को बचाने के लिए अजित की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए तैयार होती है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करती। और इसके बाद नरेन उन दोनों को अच्छे से समझाता है कि क्या करना पड़ेगा और नरेन अजित की बॉडी को अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम मुंबई में इंस्पेक्टर करण आनंद को देखते हैं और ये भी पता चलता है कि दरअसल अजित एक पुलिस ऑफिसर थे और वो बहुत दिनों से मिसिंग थे, इसीलिए इंस्पेक्टर करण आनंद के सीनियर उन्हें अजित को ढूंढ कर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इसके बाद करण आनंद अजित का तलाश करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि अजित कालिम्पोंग गया हुआ है और फिर करण कालिम्पोंग पहुँचते हैं और वहाँ के लोकल पुलिस के हेल्प से वो अजित को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बाद करण को ये पता चलता है कि अजित किस होटल में ठहरा था और फिर वो उस होटल के रूम में जाकर तहकीकात करता है और अजित ने जिस जगह पर लास्ट अपना फोन इस्तेमाल किया था करण वहाँ पर पहुँचता है और वो जगह माया के कैफेटेरिया के सामने था। और इसके बाद करण माया के कैफेटेरिया जाता है और
वो अजित के बारे में माया से पूछताछ करने लगता है और माया करण को ये कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं पहचानती। और माया के कैफेटेरिया में ही करण के साथ नरेन की मुलाकात होती है और ये पता चलता है कि करण और नरेन दोनों क्लासमेट्स थे और इतने दिनों बाद नरेन के साथ मुलाकात होने की वजह से करण काफी खुश था। और नरेन को ये पता चल जाता है कि दरअसल करण अजित के केस को ही हैंडल कर रहा है और इस बार नरेन और माया दोनों को और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी। और इन्वेस्टिगेट करते हुए करण को एक जगह पर एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के साथ करण अजित के होटल रूम से मिले हुए डीएनए सैंपल के साथ मैच करवाता है और ये पता चलता है कि ये डेड बॉडी अजित की ही है। लेकिन इस डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते क्योंकि इसकी सारी उंगलियों को जला दिया गया था। सिर्फ उसके कपड़े आधे जले हुए थे और उसी में ही अजित की आइडेंटिटी कार्ड मिलती है। और इसके बाद करण को माया पर शक होता है और इसके बाद जब करण माया से मिलने के लिए जाता है तो इस बार माया ये एक्सेप्ट करती है कि अजित उसके पति है और 14-15 साल पहले माया अजित से बचकर भाग आई थी। लेकिन जिस दिन रात को अजित की मौत हुई थी उस दिन रात को माया और तारा क्या कर रहे थे इसकी एलिबाई उनके पास थी और करण छानबीन करके देखता है कि वो दोनों सच कह रहे हैं। इसके बाद करण और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे समझ में आता है कि ये केस इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है और अजित की मौत कालिम्पोंग में किस तरीके से हुई है और किसने उसे मारा है, करण इसी के बारे में तहकीकात करने लगता है। और इसके बाद एक दिन माया की एक एम्प्लॉय से करण को ये पता चलता है कि नरेन माया को पसंद करता है और ये बात जानकर करण थोड़ा हैरान होता है क्योंकि करण ने इससे पहले जब नरेन से माया के बारे में बात किया था तो नरेन ने कहा था कि वो माया को इतने अच्छे से नहीं जानता है। और इसके बाद करण का शक नरेन के ऊपर जाता है और वो जब अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन अजित की मौत हुई थी उस दिन नरेन ने अपने स्कूल से छुट्टी ली थी। और करण जब नरेन से उस दिन रात को वो क्या कर रहा था इसके बारे में पूछता है तो नरेन के पास इसका कोई पुख्ता एलिबाई नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि माया को जब पता चलता है कि उसके एक एम्प्लॉय ने नरेन और उसके बारे में करण को क्या कहा तो फिर माया जाकर नरेन से माफी मांगती है और वो ये कंफर्म करती है कि नरेन और माया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात सुनकर नरेन को बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि एक दिन नरेन पुलिस स्टेशन जाकर अपना क्राइम एडमिट करता है और वो कहता है कि उसने ही अजित को मारा है क्योंकि वो माया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो माया का बॉडीगार्ड है और माया ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। और अजित इस तरह से सारी बातें बताने लगता है जिससे कि वो खुद को डिल्यूशनल प्रूव कर सके। दूसरी तरफ माया से जब नरेन के बारे में पूछताछ किया जाता है तो नरेन ने माया को जो कुछ भी कहने के लिए कहा था माया बिल्कुल वैसा ही करती है और माया कहती है कि नरेन और माया के बीच ज्यादा जान पहचान नहीं थी और माया को कुछ दिनों से ही बहुत ही अजीब अजीब लेटर्स आ रहे थे और उसे लग रहा था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। और पुलिस को ये पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नरेन था और नरेन मन ही मन माया को पसंद करता है और उसने माया को लेकर बहुत सारे ख्याल अपने मन ही मन में बना लिया था। और नरेन को ये लगा कि शायद अजित से माया को खतरा है और इसीलिए उसने अजित को मार डाला है। और करण ये कंक्लूजन निकालता है कि नरेन ने डिल्यूशनल स्टेट में माया और तारा को प्रोटेक्ट करने के लिए अजित को मार डाला था और फिर नरेन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जब माया पुलिस स्टेशन से जा रही थी तो वो एक बार नरेन से मिलने के लिए आती है और वो नरेन से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और नरेन माया को कहता है कि नरेन को एक मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए 10 साल लगे थे और फाइनली उसने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो उसे पता चलता है कि उससे 46 आवर्स पहले ही किसी और ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और अपने इतने सालों की मेहनत ऐसे वेस्ट हो गया था। ये सोचकर नरेन सुसाइड करने वाला था लेकिन उसी वक्त पर माया नरेन का डोर नॉक करती है और उससे कुछ हेल्प मांगने के लिए आती है। दरअसल उस दिन माया नई इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी और माया ने नरेन को खुद की जान लेने से रोक दिया था और उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी और इसीलिए नरेन माया के ऊपर कर्जदार था।
और ये सारी बातें सुनकर माया बहुत इमोशनल होती है और वो नरेन से कहती है कि वो जेल में उसे रोज मिलने के लिए आएगी। लेकिन नरेन माया को ऐसा करने के लिए मना करता है और वो माया को कहता है कि उसके पास एक और मैथ प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए उसे 15 साल लग जाएंगे। तब तक वो सिर्फ अपने मैथ प्रॉब्लम को लेकर ही रहना चाहता है। और इसका मतलब ये था कि नरेन नहीं चाहता है कि माया पीछे मुड़कर देखे। वो चाहता था कि माया और तारा अब पीसफुली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और इसके बाद एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि दरअसल जिस दिन अजीत की मौत हुई थी उस दिन नरेन बहुत सोचता है कि कैसे वो इस मर्डर को कवर अप करे और इसका कोई भी आज माया तक ना पहुंचे। और फिर ये देखा जाता है कि अजीत के मरने के अगले दिन नरेन उनके ही लोकेलिटी के एक भिखारी को अपने साथ लेकर आता है जिसका कद काठी बिल्कुल नरेन जैसा ही था। और इसके बाद पहले नरेन अजीत के होटल रूम में उस आदमी को लेकर जाता है और वहीं पर ही उसके कुछ डीएनए सैंपल्स छोड़ता है। और फिर नरेन उस आदमी को मार डालता है और उसकी पूरी बॉडी जला देता है। और इसके बाद नरेन जानबूझकर अजीत के सारे कपड़ों को आधा जला हुआ छोड़ देता है जिससे कि उन कपड़ों से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए। और इसके बाद उस रूम में जो डीएनए सैंपल्स मिले थे और उस डेड बॉडी के डीएनए सैंपल्स दोनों मैच कर जाते हैं। और अजीत की डेड बॉडी के साथ नरेन ने क्या किया ये एक सस्पेंस ही रह जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कि नरेन को उम्र कैद की सजा हो जाती है और जेल में वो अपने एक और मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। और इसी के साथ ही ये कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है।